हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ बीटीटीएच की एक और नई नॉवल वीडियो के साथ। में इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में मास्टर फैंग जुनजी और मास्टर याओलाओ के बीच की बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ सुनने को मिलेगी और इसके अलावा उनकी पास्ट हिस्ट्री के साथ ही हैन फैंग की भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। इसलिए इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नॉवल की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ अब शियावैन ने हेवनली डीमन ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था क्योंकि अब शियावैन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए शियावैन भी उस एसेंस से फाइट करते हुए उसे अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करने लगा था, लेकिन इससे शियावैन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। शियावैन इस पेन को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसकी पूरी बॉडी रेड हो गई थी। उसकी बॉडी में जोरों से हेवनली डीमन ब्लड एसेंस घूमने लगा था। ये देखकर मास्टर फैंग जुनजी और किंग यान भी घबरा गए थे क्योंकि वो देख सकते थे कि किसी भी वक्त शियावैन की बॉडी इस एनर्जी से एक्सप्लोड हो सकती है। इसलिए उसे बचाने के लिए मास्टर फैंग जुनजी शियावैन के इर्द गिर्द अपनी डाउकी से एक सील बनाने लगते हैं जिससे कि वो शियावैन की कुछ मदद कर सके इस एसेंस को एब्सॉर्ब करने में। लेकिन तभी किंग यान मास्टर फैंग जुनजी को रोकते हुए कहती है, अभी के लिए आप कुछ मत करिए क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि शियावैन के पास इससे निपटने का कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। ये सुनकर मास्टर फैंग जुनजी भी कुछ वक्त के लिए रुक गए थे, मगर अभी भी वो देखते हैं कि शियावैन की बॉडी से एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी निकल रही होती है और उसके बैक से हेवनली डीमन फिनिक्स वोन विंग्स निकल आए थे और शियावैन की बॉडी में मौजूद सारी एनर्जी जो उसे इतना तकलीफ दे रही थी, जिससे शियावैन की बॉडी फटने वाली थी, वो अब तेजी से ट्रांसपोर्ट होते हुए उन्हीं बोन विंग्स में जाने लगी थी। यानी कि यहाँ ये बोन विंग्स शियावैन की मदद कर रही थी जिससे कि अब सारी एनर्जी उसमें एब्सॉर्ब हो रही थी और अब शियावैन की बॉडी फटने से बच जाती है। लेकिन ये देखकर फैंग जुनजी बिल्कुल शॉक हो गए थे कि आखिर शियावैन के पास ये बोन विंग्स कहां से आई, क्योंकि इसे तो मैंने सिर्फ हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के पास ही यूज करते हुए देखा है और इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के पास जो विंग्स होते हैं उनमें फेदर्स होते हैं, लेकिन यहाँ शियावैन के विंग्स में फेदर्स नहीं है। ये सुन किंग यान भी डर गई थी और वो कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं शियावैन ने किसी हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के बीस्ट को मारकर उसके एसेंस को ले लिया हो और किसी पर्सन को मारकर उसके बोन विंग्स को भी ले लिया हो। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि अगर हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब को इसका पता चल गया तो वो शियावैन को बीच से ही फाड़ देंगे। यहाँ मास्टर फैंग जुनजी भी परेशान होते हुए अपना सर पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, ये लड़का तो सच में बहुत बड़ा हरामखोर है, क्योंकि हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उससे लड़ने की हिम्मत तो मैं और मास्टर याओलाओ भी नहीं करते, लेकिन इस लड़के ने तो उनसे भी बवाल कर रखा है। न जाने इस लड़के के पास और कितने राज छिपे हुए हैं। ये सब यहाँ ये सोच ही रहे थे कि तभी शियावैन की बॉडी में घूम रही एनर्जी पूरी तरीके से शांत हो जाती है क्योंकि उसकी बोन विंग्स ने उसे एब्सॉर्ब कर लिया था। जिसके बाद अब शियावैन अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले तो फैंग जुनजी और किंग यान को परेशान करने के लिए माफी मांगता है। यहाँ शियावैन ये बोल ही रहा था कि तभी वो रुक नहीं पाता और उसकी छींक निकल जाती है जिसमें से फिनिक्स और ड्रैगन की दहाड़ निकलती है, जिसे सुनकर तो फैंग जुनजी शॉक हो गए थे क्योंकि ये टेक्निक काफी खतरनाक सोनिक टेक्निक है। लेकिन शियावैन समझ चुका था क्योंकि उसने एक बार फिनिक्स पिल को एब्सॉर्ब किया था जो कि उसकी डाउ टेक्निक से कंबाइन हो चुकी है। इसीलिए अब शियावैन जब भी अपनी डाउ ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करेगा उसके अंदर से ये साउंड निकलेगी। फैंग जुनजी शियावैन से कहते हैं, शियावैन तुम्हें अब हमेशा के लिए इन विंग्स और इस सोनिक साउंड को छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब को इसका पता चल गया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ये सुनकर शियावैन उन विंग्स को हाइड कर लेता है, मगर शियावैन अब इस बात से बहुत खुश था कि अब उसकी बोन विंग्स ने हेवनली डीमन एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया है, जिससे कि अब उसकी बोन विंग्स की पावर्स और ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर अब शियावैन अपनी बोन विंग्स के साथ में अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करता है तो फीटियान तो क्या उसका बाप भी शियावैन को पकड़ नहीं सकता। ये सब देखकर फैंग जुनजी शियावैन से कहते हैं, शियावैन अब जबकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे टीचर यानी कि मेरे फ्रेंड याओलाओ कहाँ हैं। ये बात सुनकर अब शियावैन उदास हो जाता
जाता है, जिसके साथ ही किंग यान फेंग जुनजी को देख सोचने लगी थी कि आखिर इस फ्रेंड के लिए मास्टर इतना परेशान क्यों है। यहाँ xiao yan मुट्ठी बांधते हुए मास्टर से कहता है, मास्टर आप टीचर याओ लाओ की पास्ट स्टोरी तो जानते ही होंगे। जिसपे फेंग जुनजी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, हैन फेंग से पता चला था कि मास्टर याओ लाओ एक पिल बनाते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर गए थे, लेकिन मुझे इस पे भरोसा नहीं हुआ। मैंने इसके बारे में हैन फेंग से काफी पूछताछ भी करी, मगर मुझे कुछ भी पता नहीं चला और एक वक्त के बाद तो वो हैन फेंग भी गायब हो गया। तो यहाँ xiao yan फेंग जुनजी को बताता है कि टीचर को उसी हैन फेंग ने ही मारा था, उसने मास्टर के साथ में धोखा किया था। ये बात सुन तो फेंग जुनजी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे आसपास का टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होने लगा था। फेंग जुनजी कहते हैं, याओ लाओ ने उस हरामखोर को तब संभाला था जब उसे अपने परिवार ने ही छोड़ दिया था और उसने टीचर के साथ ये धोखा किया। काश जब वो गद्दार मेरे सामने था तब मुझे इस बात का पता होता तो मैं उसे वहीं पर खत्म कर देता। यहाँ फेंग जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। ये देखकर किंग यान भी हैरान थी, क्योंकि पहली बार उसने अपने मास्टर को इतने गुस्से में देखा था। किंग यान सोचती है कहीं ये वही पर्सन तो नहीं है जो मास्टर का लाइफ एंड डेथ फ्रेंड था, जो हमेशा हर सिचुएशन में मास्टर के साथ होता था। ये तो फॉलिंग स्टार पेविलियन का प्रीवियस चीफ भी रह चुका है। ये सुन तो xiao yan भी शॉक हो गया था, जिसपे फेंग जुनजी बताते हैं कि तुम्हारे मास्टर याओ लाओ ही मेरे फॉलिंग स्टार पेविलियन के चीफ थे, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दे दी, तब से मैं इस पेविलियन को संभाल रहा हूँ। यहाँ फेंग जुनजी गुस्से में थे कि एक बार वो हरामखोर हैन फेंग उनके हाथ लग जाए तो वो उसे खत्म कर देंगे। तभी xiao yan कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है। ऐसा कहते हुए xiao yan अपने पास से एक बोतल बाहर निकालता है और उसके अंदर से वही कमीना धोखेबाज हैन फेंग बाहर निकलता है, जो बिना कुछ सोचे इधर उधर देखे xiao yan से पूछता है, तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे। तभी उसकी नजर गलती से फेंग जुनजी पर पड़ जाती है, जिसे देखकर तो हैन फेंग की फट चुकी थी और वो बिना कुछ बोले बस जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर भाग नहीं पाता क्योंकि फेंग जुनजी अपनी अट्रैक्शन फोर्स का यूज करते हुए हैन फेंग को अपनी ओर घसीट के उसे अपने हाथों से पकड़कर गर्दन से उठा देते हैं। फेंग जुनजी कहते हैं, कुत्ते तूने अपने ही टीचर के साथ में धोखा किया, तुमने मेरे फ्रेंड को मारा जिसने तुम्हारी मदद करी थी और आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुन तो हैन फेंग की फटी हुई थी और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो घबराते हुए बस इतना ही कह रहा था कि फेंग जुनजी मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब हॉल ऑफ सोल ने मुझसे जबरदस्ती करवाया है। अब हॉल ऑफ सोल का नाम सुनकर मास्टर के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, जिसपे xiao yan मास्टर को बताता है कि हॉल ऑफ सोल को टीचर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए थी, इसलिए उसने उन्हें कैद कर लिया। ये सुनकर मास्टर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि आज xiao lao की जो भी हालत है वो सब इसी हैन फेंग की वजह से है, क्योंकि मास्टर जब जिंदा थे तो उनकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि हॉल ऑफ सोल उनके आसपास भी नहीं भटक सकता था, लेकिन इस धोखेबाज की वजह से आज मेरा फ्रेंड मुसीबत में है। अगर उस वक्त मैं यहाँ होता और मास्टर याओ लाओ अपने ट्रू बॉडी फॉर्म में होते तो हम दोनों अकेले ही पूरे हॉल ऑफ सोल का नामो निशान मिटा देते, लेकिन इस कुत्ते ने ऐसा मौका आने ही नहीं दिया। ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसीलिए आज मैं इसे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ऐसा कहते हुए मास्टर उस कुत्ते यानी कि हैन फेंग की गर्दन को दबाए जा रहे थे, जो देखकर xiao yan मास्टर को कहता है, मास्टर प्लीज अभी आप उस कुत्ते को मत मारो, क्योंकि टीचर की लोकेशन की जानकारी सिर्फ इसी को है, इसीलिए हमें इसकी जरूरत होगी। ये सुनकर फेंग जुनजी हैन फेंग को छोड़ देते हैं। फेंग जुनजी बताते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हॉल ऑफ सोल ने याओ लाओ को सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए बंदी बनाया होगा, उन्हें याओ लाओ की एल्केमी स्किल में काफी दिलचस्पी थी, क्योंकि एक बार जब हम येनचेन मेंशन में गए थे तो हमारा सामना हॉल ऑफ सोल से हुआ था, जहां हमने उन्हें हरा दिया था, तभी से उनकी नजर तुम्हारे मास्टर के एल्केमी स्किल पे थी। ये सुनकर xiao yan मास्टर से पूछता है, ये येनचेन मेंशन क्या है, जिसपे फेंग जुनजी बताते हैं, ये बहुत ही पुरानी कहानी है। येनचेन मेंशन एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, जब हम डाउ जोंग पे हुआ करते थे तब हम उस येनचेन मेंशन में ट्रेजर लेने गए थे, और ये जो की फ्लेम मंत्रा तुम्हारे पास है ये तुम्हारे टीचर को वहीं येनचेन मेंशन से मिला था। जिसके बाद मास्टर हैन फेंग की गर्दन दबाते हुए पूछते हैं, कुत्ते ये बता हॉल ऑफ सोल ने मास्टर को किस जगह पर कैद करके रखा हुआ है, जिसपे वो कुत्ता यानी कि हैन फेंग बताता है कि उन्हें सेंट्रल प्लेन के वेस्टर्न रीजन अंडरवर्ल्ड सिटी के हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच में फेंग जुनजी हैन फेंग से पूछते
हैं कि जिस हॉल ऑफ सोल ब्रांच में याओ लाओ है उस ब्रांच को कितने वेनरेबल एल्डर्स गार्ड कर रहे हैं, जिस पर हैन फेंग कहता है वहां सिर्फ एक वेनरेबल एल्डर है। लेकिन फेंग जुनजी गुस्सा होते हुए कहता है तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है, तुम्हें क्या लगता है मैं हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिस ब्रांच में किसी इंपॉर्टेंट सोल को कैद किया हो वहां सिक्योरिटी के लिए वेनरेबल एल्डर के अलावा एक चीफ और एक डिप्टी चीफ जरूर होता है, भले ही वो ब्रांच कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। फेंग जुनजी गुस्से से कहता है लगता है तुम्हारे अंदर का कमीनापन अभी भी खत्म नहीं हुआ है हैन फेंग। इधर ये सब सुनकर शाओयान हैरान होते हुए कहता है फेंग जुनजी तो सच में बहुत इंटेलिजेंट है, अगर नहीं होते तो मैं तो हैन फेंग की बात मानकर अपने दोस्तों को लेकर हॉल ऑफ सोल की ब्रांच चला जाता मास्टर को चुराने और फिर हम सब वहां कैद हो जाते। अब शाओयान वापस से हैन फेंग को बोतल में कैद कर लेता है, जिसके बाद वो फेंग जुनजी से पूछता है कि अब हम क्या करें, जिस पर मास्टर कहते हैं बेहतर होगा हम जल्दबाजी ना करें और खामोशी से काम करें, क्योंकि अगर हॉल ऑफ सोल को ये पता चल गया कि हमें याओ लाओ की लोकेशन का पता चल चुका है तो वो याओ लाओ को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। और तुम याओ लाओ की फिक्र मत करो, हॉल ऑफ सोल याओ लाओ की एल्केमी स्किल के फैन हैं, इसलिए वो याओ लाओ को नहीं मार सकते। और अब मैं हॉल ऑफ सोल के बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने फॉलिंग स्टार पवेलियन जा रहा हूँ, तुम बताओ तुम क्या करने जा रहे हो। जिस पर शाओयान कहता है मैं तो सेंट्रल प्लेन के मिडिल जोन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पिल टावर में पिल गैदरिंग कंपटीशन होने वाला है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। जिस पर फेंग जुनजी कहते हैं बहुत अच्छा, याओ लाओ ने भी उस पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और जीता भी था, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उस कंपटीशन को जीतोगे। कंपटीशन जीतने पर तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्सॉर्ब करने का मौका मिलेगा, वो भी एक हेवनली फ्लेम है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी। अब फेंग जुनजी शाओयान को एक जेड पीस देते हुए कहते हैं अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो तो इस जेड पीस को तोड़ देना, मैं फौरन तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा। जिसके लिए शाओयान फेंग जुनजी को शुक्रिया कहता है। फेंग जुनजी कहते हैं मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन जाऊंगा तो मैं वहां याओ लाओ के बेस्ट फ्रेंड को भी इकट्ठा करूंगा जो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हॉल ऑफ सोल से लड़ने के लिए हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही फेंग जुनजी शाओयान को मिस फेंग से भी केयरफुल रहने को कहते हैं, क्योंकि मिस फेंग अपनी हेवनली डीमन फिनिक्स पवेलियन के एंशिएंट ब्लड पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, वो तुम्हारा पीछा जरूर करेगी और तुम्हारी मुश्किल बढ़ाएगी, इसलिए खुद को और उस एंशिएंट ब्लड को सेफ रखना। ये सब कहने के बाद फेंग जुनजी किंग यान के साथ वहां से चले जाते हैं। इधर शाओयान के पहुंचने पर लिन यान उसे बताता है कि पिल टावर की लोकेशन पिल सिटी पिल रीजन के पास है। अब शाओयान कहता है हमें किसी सेफ वर्म होल को खोजना होगा जिसके जरिए हम जल्द से जल्द उस पिल सिटी जाएंगे, क्योंकि शाओयान अब लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को खोजना चाहता था, क्योंकि उन्हें देखे शाओयान को बहुत वक्त हो चुका था। तो लिन यान कहता है लियू किंग का क्लैन भी उस रीजन में है, जो सुनकर शाओयान बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब लियू किंग शाओयान का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। इसलिए शाओयान कहता है अगर लियू किंग का क्लैन उसी रास्ते में है तो हमें लियू किंग से जरूर मिलना चाहिए। जिसके लिए अब शाओयान और लिन यान अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ हमारा ये नॉवल का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अब आप मुझे ये बताइए क्या आपको नेक्स्ट नॉवल की वीडियो देखनी है या फिर मैं उसे नेक्स्ट एपिसोड आने के बाद ही अपलोड करूं। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट नॉवल की वीडियो ऑलरेडी मैंने एडिट कर ली है, जब आप बोलेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।